राजा ने जब ऋषभ देव के परमहंस रूप का अनुगमन किया तो वहीं से भैया जैन धर्म, जो जैनी लोग हैं, जैन धर्म राजा अरहन के अनुगमन से आरंभ हुआ। एतानि देवः सत्संगयाता सदा मिमां सर्वमिमामदे। अब राजा भरत जी महाराज क्या किए भैया, अब तो राज्य का संचालन करने लगे, राजा बन गए। भरत जी ने भैया जब सत्ता को संभाला तो कुछ समय तक तो सत्ता को संभाले रहे, इसके बाद उन्होंने भी सोचा कि हमको अब यहाँ नहीं रहना। भरत जी ने अपने पुत्रों को सिंहासन सौंप दिया और सौंप करके तपस्या करने के लिए निकल पड़े। कहाँ गए? गंडकी नदी के किनारे। और जब गंडकी नदी के किनारे गए तो वहीं पर एक कुटिया बनाए, आश्रम बनाए, वहीं रहते, शाम सुबह स्नान करते और आकर के बढ़िया भगवान में लीन रहते। फूल तोड़ने जाते तब पर भी भगवान का चिंतन, पूजा पाठ करते तब पर भी भगवान का चिंतन, माने भगवान के सिवा कुछ न सोचते कभी। ऐसा मन बना, कण कण में, जर्रे जर्रे में सिर्फ भगवान को ही देखते। एक दिन भरत जी गंडकी नदी के किनारे जा करके बैठ करके सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वहीं जल के किनारे बैठे थे। इतने में एक हिरणी जो है प्यासी व्याकुल आती दौड़ती और वहीं गंडकी नदी के किनारे जल पी रही थी, लेकिन वह हिरणी जो थी गर्भिणी थी, गर्भ था। और इतने में वहीं वन में सिंह की दहाड़ सुनाई। जब दहाड़ सुनाई थी तो हिरणी जल पी रही थी, डर गई कि अब तो अभी तो जल से प्राण चला जाता, अब तो इस सिंह हमें मार के खा जाए, प्राण बचने वाला नहीं है। हिरणी ने क्या किया भैया, जल पिया और जब सिंह को अपने पास आता हुआ देखे हिरणी तो बड़े जोर से छलांग लगाई। हिरणी तो गंडकी नदी के उस पार जाकर के गिरी, उसका प्राणांत हो गया, लेकिन उसका जो गर्भ था ना उसी गंडकी नदी में गिर गया। और भरत जी महाराज यह सब दृश्य देख रहे थे। अब जब उसका गर्भ बहता हुआ चला जा रहा था ना तो भरत जी महाराज को करुणा आ गई, दया आ गई। जब दया आई तो झट से गंडकी नदी में प्रवेश किए और बहते हुए उस सावक को, गर्भ को, जो गर्भ से गिरा था, अपने गोदी में ले लिए। स्नेह हो गया, देख लीजिए। जब स्नेह हो गया ले आए और भरत जी अब उसका एक बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे। जब पुष्प तोड़ने जाते तो साथ में ही लेके जाते, सोते बैठते हमेशा बस उसी के पीछे उसी के पीछे। धीरे धीरे समय आया, भरत जी महाराज भैया सब पूजा पाठ जो हमेशा पूजा करते थे, सारा पूजा पाठ सब छूट गया, सब बंद हो गया। सोच लीजिए भैया, इतना आसक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है भैया, प्रेम सबसे करिए लेकिन आसक्ति कहीं न होनी चाहिए। आसक्ति हो गई तो समझ लीजिए हम बीमार हो गए। प्रेम करिए, इसलिए करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो नहीं रहेंगे तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं।